प्रिय छात्र छात्राओं और अनुराग देवताओं, तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान जो कि आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मॉक टेस्ट है तो आप खुद से इसका हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, खुद से जवाब दीजिएगा और आपका कितना जवाब सही होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर। तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जलाशय है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। काफ़ी ज़्यादा बार ये सवाल पूछा भी गया है। और ये जो है ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, यूपी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर में कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या भूटान। तो देखिए सर्वाधिक जो बाढ़ आती है तो वो सबसे अधिक जो बाढ़ आती है वो किस देश में आती है, बांग्लादेश में आती है। ठीक है, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है, और इसमें नीले रंग के द्वारा किन चीज़ों को दर्शाया गया है, तो जल को दर्शाया गया है। किसको, जल को। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। वहीं अगर हम लोग पर्वत की बात करें तो पर्वत को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है, भूरे रंग से। पठार को पीले रंग से दर्शाया जाता है और वहीं मैदानी जो भाग होता है उसे हरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है प्यारे छात्रों कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। ठीक है, तो देखिए भूकंप जो आता है तो उसको हम लोग भूकंप की तीव्रता के आधार पर उसे 5 जोनों में बांटते हैं। कितने जोनों में बांटते हैं, 5 जोनों में। एक होता है जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। इनमें जो सबसे ज़्यादा घातक होता है वो होता है जोन 5। कौन सा होता है, जोन 5 सबसे ज़्यादा घातक होता है और जोन 1 सबसे कम घातक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आएगा, तो वो आता है जोन 5 में, यानी सबसे घातक में आता है। ठीक है, जोन 5 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली। तो देखिए उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो क्या है, हमारी राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, वही हाजीपुर जो है ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 6ठा सवाल में है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, गहन खेती, अतिचारण या अत्यधिक सिंचाई। तो देखिए भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम हो जाना। ठीक है, तो दरअसल बात ये होती है कि पंजाब में अत्यधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अत्यधिक सिंचाई इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होता है कि मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो देखिए संवैधानिक अध्यक्ष कौन हो जाता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। तो आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, समझे, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। और ये कहाँ है, तो एक कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। ठीक है, यहाँ से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो हो जाएगा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में। तो देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे पहला पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो चीन में किया गया था। ठीक है, चीन में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था,
ब्रिटेन, चीन, यूनान या अमेरिका। तो देखिए मुद्रण कला क्या होता है, तो मुद्रण मतलब छपाई की जो कला होती है, प्रिंटिंग की जो कला होती है उसे ही मुद्रण कला कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन से हुई थी, ठीक है। कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है कि मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया, तो हो जाएगा जोहान्स गुटेनबर्ग। क्या हो जाएगा, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि 95 थीसिस किसने लिखी। एक पुस्तक है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि 95 थीसिस यानी 95 थीसिस पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है, तो रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर या गुटेनबर्ग। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मार्टिन लूथर ने लिखा था। किसने लिखा था, मार्टिन लूथर ने लिखा था, ठीक है। वही कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक क्या है, दास कैपिटल। क्या है, दास कैपिटल नाम से इनका एक पुस्तक है, ठीक है, कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक किनकी है, तो कार्ल मार्क्स की है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल में कि मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मीरातुल अखबार है, ठीक है, मीरातुल अखबार है। और इसकी भाषा अगर आपको पूछ ले तो भाषा क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। फारसी भाषा में इनको लिखा गया था, ठीक है। तो इनके संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन रॉय है। कौन है, राजा राम मोहन रॉय हैं। और राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस गांधी के नाम से, तो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी सीमांत गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर में कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें सभी। तो देखिए कांटी तापीय परियोजना जो है ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है, मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। वहीं जो कहलगांव तापीय परियोजना है ये भागलपुर जिले में, कहाँ है, भागलपुर जिले में है। तो देखिए और नबीनगर परियोजना ये भी बिहार में ही है, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, यानी इनमें सभी जो है ये सारा का सारा बिहार में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के क्या किया था, तो आकाशवाणी कर दिया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था, तो ये 1957 में किया गया था, ठीक है। 1957 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल में 15 नंबर में है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क या बॉक्साइट। तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट इसका अयस्क। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल में सवाल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में है। तो कहाँ हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर केरल में आपको पूछे कि केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी मिलाते चलिएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है बॉक्साइट का, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये बॉक्साइट है और ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी इसी से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। वहीं झारखंड जो है, झारखंड ये कोयले के उत्पादन में सबसे आगे है, कोयले के उत्पादन में ये भारत में सबसे आगे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, 2002, 2005 या 2008 या 2010। तो देखिए सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन इससे पहले सूचना के अधिकार आंदोलन, यानी इसके लिए आंदोलन किया गया था, तो 1990 में आंदोलन हुआ था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान राज्य से हुई थी, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि नेपाल के साथ
भारत के किस राज्य की सीमा लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो देखिए आप लोग यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं कि ये नेपाल है रेड कलर में, ठीक है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये बिहार का बॉर्डर है, ठीक है। तो सबसे लंबा जो सीमा है वो किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार के कितने जिले नेपाल से सटे हैं, तो ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 जिले ऐसे हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कांशीराम या कल्याण सिंह? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा 1980 हो जाएगा, ठीक है, 1980 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 27, 33, 50 या 55? तो देखिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है, ठीक है, 50% हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि पंचायती राज जो है इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है स्थानीय स्वशासन का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 40 में, किस में है? अनुच्छेद 40 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, या बैंकों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु? क्या हो जाएगा? तो देखिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 23वां सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ या पटना? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पटना नगर निगम, ठीक है, यानी सबसे पहला जो है नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था, राजधानी शहर पटना में किया गया था। वहीं अगर बात करें कि नगर निगम का जो मतलब मेन आदमी होता है, जो मुखिया होता है, इसे क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। वहीं नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। कितने? 75 वार्ड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम या योगेंद्र शुक्ला? तो बताइए ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण है, ठीक है, इन्होंने ही बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। और इसे यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 25वां सवाल कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको बता दें कि भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। कितने हैं? 6 हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है आम आदमी पार्टी, और यहाँ पे जो 5वां है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और छठा जो है ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस तरह से 6 जो है वो राष्ट्रीय दल है। तो इनमें बोला इनमें कौन नहीं है? तो यहाँ पे सवाल का सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, जल का निजीकरण या बिजली का निजीकरण या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि? तो देखिए अपने भारत में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग जल को जो है बर्बाद कर देते हैं। वहीं जो बोलीविया है वहाँ जल की इतनी कमी है कि वहाँ का जल का निजीकरण कर दिया गया है, यानी जल में भी टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। तो यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वां सवाल है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या एशिया? तो आप लोग खुद बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोग मानचित्र देखिए और बताइए कि किस महादेश का हिस्सा है। तो आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका लिखा हुआ है और ये बोलीविया देश है, ठीक है। तो ये किस महादेश का हिस्सा है?
दक्षिण अमेरिका का हिस्सा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर में कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको बता दें कि कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कृषि क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, कृषि क्षेत्र। सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है, तो वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है, पौंड, डॉलर, रूबल या क्रोना। तो आप लोग यहाँ देखिए, ये स्वीडन की मुद्रा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग बताइए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ क्रोनर, यानी यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, क्रोना है, ठीक है। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल में चलते हैं सेशन का। सवाल है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। देखिए गरीबी का कुचक्र क्या है, इन्होंने कहा था, यानी ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, यानी इसे गरीबी की कुचक्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, रैगनर नक्स ने कहा था, ठीक है, रैगनर नक्स हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 सवाल को अटेम्प्ट किया और इसमें से आपने कितनों को हल कर पाया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।